और पक्षी कर रहे हैं उन काम को मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज ने कहा ये मनुष्य शरीर तो भगवान के भजन के लिए मालिक ने दिया है, यानी आर मुद्रा भेज में तुरंत पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की यानी परवरिश करना, मकान बनाना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चों की परवरिश करते हैं। एक छोटी चिड़िया भैया होती है जो जंगल में कितने सुंदर घोंसला बनाती है, अंदर यानी बच्चा पैदा करने के लिए अलग और बाहर बैठने के लिए अलग, दो पोर्शन बनाती है भैया। एक यानी घास का तुम पैदा करती है, वो भी बच्चा पैदा करती है, वो भी दूर दूर से जाना ला करके बच्चों की परवरिश करती है। अरे तुम आत्मा कहते हैं, अरे बच्चियों जिस काम को जानवर पक्षी कर रहे हैं उसी काम को तो मनुष्य शरीर पाकर करें, फिर जानवर पक्षी मनुष्य में कोई अंतर नहीं। ये तो मालिक ने विशेष काम के लिए दिया है प्रेम, ये विशेष काम के लिए दिला। ये तो यानी रात दिन हमारी ये माता बहन देवियां यानी शंकर भगवान की पूजा करती हैं, उन्होंने भी एक दिन भोले बाबा महादेव से पूछा, अरे के देवों के देव महादेव बताओ इस संसार में सत्य क्या चीज है। तब उन्होंने कहा हे उमा, हे पार्वती, हे भवानी, इस संसार में रामायण में लिखा हुआ है। तो शंकर भगवान ने क्या कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। उन्होंने भी यही कहा हे उमा, हे भवानी, हे पार्वती, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ, संसार में सत्य केवल भगवान का भजन है और कोई चीज सत्य नहीं है। यानी हमारे गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, जिस शरीर के ऊपर तुम गर्व गुमान कर रहे हो, जिस यानी गोरे रंग ताकत पर यानी तुम्हारे शरीर पर जितना तुम गर्व गुमान घमंड कर रहे हो, महात्मा कहते हैं ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये काल की अमानत है। जब तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो काल अपनी अमानत को वापस ले लेगा और सुई की नोक की बराबर चीज यानी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अरे महात्मा कहते हैं कि जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार का सामान तो प्रेमियों बहुत दूर है। जिस शरीर के ऊपर हम रात दिन उसको साबुन से नहलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और यानी पाउडर क्रीम और यानी खुशबूदार तमाम इत्र लगाते हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। महात्मा कहते हैं तो यानी संसार की चीज तो बहुत दूर है। इसलिए जीते जी अपना काम बना लो धर्म प्रेमियों, यानी जीते जी काम बना लो। किसी खोजी पुरुष महात्मा के पास जाकर के उनसे रास्ता लेकर के और अपना काम कर लो प्रेमियों। बिना गुरु के यानी जीव का कल्याण नहीं है। जब पहुंचे हुए महात्माओं के पास जाओगे तुम और उनसे रास्ता लोगे तो यानी वो रास्ता भगवान से मिलने का बताएंगे और भगवान जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में मिलता है प्रेमियों। मरने के बाद भगवान कदापि नहीं मिलता। अगर किसी माता बहन देवी ने या कोई भाई लोगों ने अगर कोई गुरु बना लिया हो और वो गुरु ये कह रहा हो अरे कि तुम कंठी डांटो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य हो, जब तुम्हारा ये शरीर छूटेगा आत्मा यानी निकल कर जाएगी, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तुम्हें भगवान मिल जाएगा, स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा, ये सरियाम आपके साथ धोखा हो रहा है। भगवान मरने के बाद नहीं मिलता है, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताओं का दर्शन यानी मरने के बाद नहीं होता है, वो जीते भी होता है और इसी मनुष्य शरीर में होता है। जब पूरे महात्माओं के पास तुम पहुंच जाओगे जब वो दर्शन हो, और यानी बाहर की चरमाकों से दर्शन नहीं होगा प्रेमियों, वो तो अंदर की जीवात्मा की जिसको थर्ड आई, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि इसको कहते हैं, जब तक वो तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि इस जो ये शरीर है पंच भौतिक, इसमें दो आंख, दो कान और दो नाक हैं। ऐसे ही जो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में जहाँ हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती हैं, हमारे भाई लोग जहाँ टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, दोनों आंखों के मध्य के यानी आंखों के ऊपर यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। उसके अंदर एक आंख है, एक कान है और एक नाक है। वो हमारे कर्मों की गंदगी से जीवात्मा का अंतकरण गंदा हो गया और उनके आंख कान नाक बंद हो गए। जब किसी खोजी पुरुष के पास जाओगे, जैसे बाहर की आंखों से जब कम दिखाई देने लगता है, जाला आ जाता है, मोतियाबिंद बन जाता है, काला पानी बन जाता है, लेंस खराब हो जाता है, तो यानी जो आई साधन होता है
उसके पास जाते हैं, वो देख करके यानी कोई अंजन मंजन ड्रॉप दे देता है या ऑपरेशन कर देता है या लेंस बदल देता है तो पुनः दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही वो अंदर की जीवात्मा की आंख जन्म जन्मांतरों के कर्मों की गंदगी से वो बंद हो गई और उसके यानी उस आई के साधन महात्मा होते। जो अंदर की जीवात्मा की आंख है उसके डॉक्टर महात्मा होते हैं। जब इनके पास जाएंगे वो धीरे से युक्ति बता देंगे और उस युक्ति को घर में बैठ के कर लेना और वो अंदर की आंख खुल जाएगी और घर में बैठे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता और भगवान का दर्शन हो जाएगा। यानी मरने के बाद दर्शन नहीं होता है प्रेमियों को, ये समझ रहा है। ऐसा नहीं है। मीराबाई ने यानी छाती ठोककर कहा, अरे कि मैंने जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में और भगवान का दर्शन किया, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन किया, देवी देवता का दर्शन किया। अरे प्रेमियों, माता बहन देवियों, मीराबाई को राजघराने यानी धनवान खजाने से, राजपूताने से बढ़कर चीज कोई उनके गुरु, उनके सतगुरु जो जाति के यानी चमार थे, जाटव थे, रैदास महाराज से जो चीज मिली यानी कोई बढ़कर संसार से, तभी तो यानी राजपाट और धन महल खजानों को यानी मीरा ने तभी तो त्यागा प्रेमियों, जब कोई बढ़कर के चीज मिली। अगर कोई छोटी चीज मिलती तो मीराबाई राजघराने को, महलों को कभी नहीं छोड़ती। कोई बड़ी चीज मिली उनको और वो किसने दी? उनके सतगुरु ने। तभी तो मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर और करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन। जब वो असली चीज मिल जाती है प्रेमियों तो वो मालिक का दीवाना हो जाता है। तो मीराबाई मालिक की दीवानी हो गई और उसने यानी घर परिवार को छोड़ दिया। जब वो पैर में घुंघरू बांध करके नाचने लगी तो संसार वालों ने, मीरा की सास ससुर, उनके कुटुंब परिवार वालों ने मीरा से कहा कि ये जवानी की दीवानी है और ये राजपूत घराना यानी हमारे कुल कुटुंब की लाज को मिट्टी में मिलाना चाहती है। इन्होंने जाति का जो जाटव है उसको अपना गुरु बना रखा है। तब क्या कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा बही बाबरी, सास कहे कुल नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तब वो मालिक का सच्चा प्यार मिल गया। यानी पहले तो मीरा ने प्रेमियों भगवान की भक्ति की। जब भगवान कृष्ण स्वयं सामने प्रकट हो गए तब मीरा ने कहा, हे योगेश्वर कृष्ण, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। इस दुनिया ने मुझे बड़ा यानी तंग किया है, बड़ी तकलीफ मुझको दी है। अब तुम दया करके तुम तुम्हारे परम धाम को मुझे ले चलो। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे कि बेटी मीरा, अरे भक्त मीरा, मुझ में इतना पावर नहीं है कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। तो मीरा ने कहा, हे प्रभु फिर क्या होगा? मैंने आपकी भक्ति वैसे ही की। तो भगवान ने कहा, अरे भक्त मीरा, मैं तुमको युक्ति बताता हूँ। किसी भक्त के संत सतगुरु के पास जाओ और उनसे रास्ता लो, वो यानी मेरे परम धाम को लेकर के वो तुमको आएंगे। मुझ में पावर नहीं है, मेरे लिए आदेश नहीं है। तब मीरा ने कहा, हे योगेश्वर, मैं उस भक्त के महात्मा सतगुरु को कहाँ ढूंढूं? आप ही बताओ, भक्त के सतगुरु वो कौन है? तब योगेश्वर ने कहा, इस समय भक्त के महात्मा जाति के चमार जाटव हैं, उन रैदास के पास जाओ और उनसे गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेके और यानी योग करके तब मेरे परम धाम को आओ। तब मीरा ने गुरु रैदास बनाया। जब जाकर के उन्होंने भक्ति की तब वो नोट कराई। वही बात सबरी के साथ हुई प्रेमियों। तो रात दिन आप रामायण पढ़ते हो, जब सबरी यानी लंबी कथा है, जब सबरी की शादी योग्य हो गई तो उनके बाप भील थे, भील जाति में सबरी ने जन्म लिया। ये पहले तो लंबी कथा है। वो राजघराने की यानी रानी थी पहले सबरी, लेकिन कोई कारणवश ऐसा काम बन गया। जब वो गंगा स्नान गई तो उन्होंने यानी महात्माओं के दर्शन के लिए अभिलाषा थी। महात्मा का दर्शन उनके पति ने नहीं करने दिया। यानी जहाँ उनका तम्बू लगा हुआ था वहीं से रास्ते तक यानी कनात लगा दी गंगा स्नान तक।
कि ये किसी का दर्शन नहीं करे। तो स्नान करके मीरा वापस जब स्नान कर रही थी तब मीरा ने कहा कि हे भगवान, मैं जिस काम के लिए आई वो काम मेरा नहीं हुआ। मैं तो संत महात्माओं का दीदार दर्शन मेरी आत्मा के कल्याण के लिए आई और इन राजाओं ने यानी कनात लगा दी। मैं महात्माओं का दीदार दर्शन नहीं कर पाई, मेरी आत्मा को नहीं जगा पाई। हे मालिक, तू दया करके कोई ऐसी जगह जन्म देना जिससे मैं भक्ति कर सकूं। अब रात घराने में कोई उससे ऐसा पाप कर्म बन गया जो यानी भीड़ के यहाँ जन्म लेना पड़ा। लेकिन वो घर नहीं ठहरती थी, वो रात दिन जंगल में घूमती थी सहेलियों के साथ और वो रोजाना कंदमूल फल खा करके गुजारा करती थी। एक दिन अचानक मां से मिलने के लिए और वो सबरी यानी घर आई सहेलियों के साथ। तमाम जानवर बाहर बंधे हुए थे और धूप पड़ रही थी, ना चारा था ना पानी था। सबरी ने आकर मां से पूछा, अरे मां, इन बेमुख बेजवान जानवरों को और इस तरह क्यों बांध रखा है? ये भूखे प्यासे बेचारे धूप में तड़प रहे हैं। तो मां ने कहा, अरे बेटी सबरी, कुछ दिन समय बाकी है, जब तुम्हारी बारात आएगी उसके लिए जानवरों को इकट्ठा किया है तुम्हारे पिताजी। कि मेरी बारात में क्या होगा इनका? अरे कि बेटी, जब वो भीड़ लोग आएंगे उनके लिए जो भोजन खिलाया जाएगा, इन जानवरों को काट काट के इनका मांस पका करके बारात का स्वागत किया जाएगा। तब सबरी भगत थी। सबरी ने कहा कि एक इंसान की शादी के लिए इतने जीवों की हत्या। उसी समय घर से चाकू छुरी वो बारात ऐसी लेकर आई, सारे जानवरों की रस्सी काट दी और सबको सबरी ने आजाद कर दिया और निकल गई जंगल की तरफ। जब उनका पिता भील आया प्रेमियों, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे जानवर कहाँ गए? तो पत्नी ने कहा कि महाराज, वो आपकी लाडली बेटी सबरी ने सबको आजाद कर दिया। बहुत पीछा किया, सबरी को ढूंढा, लेकिन बहुत लंबे उसमें निकल गई। जब भूखी प्यासी सबरी और जब जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे गिर गई तो सुबह 4 बजे और यानी मतंग ऋषि के शिष्य बच्चे वो जंगल के लिए आए। तो सबरी बेहोश पड़ी हुई थी प्रेमी। वो पानी साथ लाते थे और उन्हें देखा, अरे ये तो कोई अबला नारी और बेहोश पड़ी हुई है। पानी मुंह पर छिड़का, जब सबरी को होश आया पानी पिलाया। सबरी से पूछा, अरे बहन, तुम यहाँ कैसे पड़ी हुई हो? उन्हें सारी कथा बताई। तब मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी को ले गए। तब मतंग ऋषि ने कहा, अरे बेटी सबरी, तुम्हारी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति है और तुम बहुत भक्त हो, लेकिन मैं यानी तुम्हारी जाति भील है, तुम नीच घर में तुमने जन्म लिया है, मैं तुमको मेरे आश्रम में नहीं रख सकता। लेकिन मैं मेरे शिष्यों को आदेश देता हूँ, कुछ दूरी पर तुम्हारी कुटिया बनवाता हूँ और तुम वहाँ रहो और भगवान की भक्ति करो। और मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, एक दिन तुम्हारी कुटिया पर भगवान अवश्य आएंगे। तो सबरी ने पूछा कि गुरु महाराज, मैं कैसे पहचानूंगी ये भगवान है? तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी सबरी, जब तुमसे आकर के पूछे कि सुग्रीव कहाँ रहते हैं, तुमसे मिलने का रास्ता तुमसे पूछे, तब तुम समझ लेना कि ये भगवान है। तो देखो धर्म प्रेमियों, सबरी की कुटिया बनवाई गई और सबरी वहां रहने लगी और उसी दिन से जवानी में ही अपने गुरु के वचन को धारण कर लिया कि मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान तेरी कुटिया पर्वत जाएंगे। तो उसी दिन से रास्ते की सफाई करती और फूल लाती, रास्ते में फूल बिठाती और वो जगह उतर के जमी खाली फैलाने से भगवान के स्वागत के लिए जवानी से शुरू किया प्रेमियों। हमारी माता रंजनिया गाती हैं कि सबरी रास्ता कर रही साफ गाती। तो जवानी व्यतीत हो गई, भगवान का इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन गुरु के वचन को नहीं छोड़ाते। रात दिन सेवा करती रही, यानी सफेद बाल हो गए जवानी से और सबरी की कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई, लेकिन वही क्रिया रही जवानी से बुढ़ापे तक। जंगल से फल लाती सेवा के लिए, फूल बिछाती, रास्ते को बहाती, इतनी सेवा की। पर एक दिन भगवान क्या बताए, जब भगवान कुटिया पर आए
झूठे वेद खिलाए। आप सब जानते हैं, लंबी कथा है। तो जब खिलाए तो नाश्ता यानी सुग्रीव से मिलने का पूछा भगवान ने, तब सबरी ने माना कि यही। तब सबरी ने कहा, हे दीनदयाल, हे मालिक दीनानाथ, मैंने इस संसार में जन्म से बहुत दुख पाया है और मैंने तुम्हारा इंतजार गुरु के वचन के अनुसार जवानी से किया, सफेदी आ गई, बुढ़ापा आ गया, मेरी यानी कमर झुक गई, लाठी लेकर चल गई। अब मैं संसार में नहीं रहना चाहती, तुम दया करके है दयालु, हे मालिक, है प्रभु, तुम मुझको तुम्हारे साथ तुम्हारे परम धाम को ले जाओ। उस समय भी भगवान राम ने क्या कहा, अरे भक्त सबरी, मुझमें इतना पावर नहीं कि मैं तुमको मेरे परम धाम को सीधे ले चलूं। तो भगवान ने कहा, अरे भक्त सबरी, मैं तुमको नौबत्ती बताता हूँ। तो भगवान ने भी यही कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा, पूरी रत्नम कथा प्रसंगा। यही बात भगवान राम ने कही, अरे भक्त सबरी, किसी संत की शरण में जाओ और संत से योग की क्रिया सीख करके तब मेरे परम धाम को आओ। ऐसे तुम मेरे परम धाम को आने वाली मुझमें पावर नहीं है। तभी तो कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़े, और जिन्ने हूँ गुरकीन, और 3 लोक के अधिपति, और गुरु आगे आधी। यानी भगवान राम कृष्ण को भी गुरु के आदेश में चलना। तो बिना गुरु के मुक्ति नहीं है प्रेम। और अगर आपने समझ लिया कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, और तुमने यानी कोई घर में शादी नहीं हुई, तू घर से बाहर निकल गो, या घर में काम ना करो, घर के नजर डंडा बाहर निकाल दियो, या कभी इंसान की हत्या है गई, तू घर से निकल गो, वैसे छुपावे तू कल मंदिर पर जाके गाड़ी बाहर रखा लिए, लाल पीले धोले कपड़ा पहन लिए, और तुमने भाई के कह दे कि डंडौत बाबा वो चेली बना लो, चेला बना लो, मान के लो, ये कंठी मार काटो, माला काटो, आज से तुम मेरे चेला चेली हो। तो क्या होगा? गोचर महाराज ने रामायण में क्या लिखा है कि गुरु वंदी बधिर कर चेला, एक न सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और बहरो चेला, तो नरक में ठेलम ठेला। अरे धर्म प्रेमियों, जिसने भगवान को देखा नहीं, यानी गुरु अंधा है और चेला बहरा है, वो समझ नहीं रहा है, गुरु की बात को सुन नहीं रहा है। कहा अगर आपने झूठ मूठ का गुरु बना लिया तो दोनों को सीधे नरक जाना, यानी गुरु को भी नरक जाना पड़ेगा और चेला को भी नरक जाना पड़ेगा। तभी तो महात्मा ने कहा, अरे कि पानी पीजे जान और गुरु कीजिए छान, यानी गुरु छानबीन कर करो और पानी जानबूझ कर पियो। यानी आरो का है या तालाब का है या नाली का है या कुएं का है या ठंडा है या गर्म है, यानी जानबूझ करके पूछो, पियो पानी को। गुरु की यानी पूरी छानबीन करने के बाद गुरु करो। लेकिन आज क्या हो गया धर्म प्रेमियों, पहले समय में तो यानी गुरु तलाश करने के लिए पहले बुजुर्गों को, महात्माओं की तलाश करने के लिए जब आश्रमों पर गए तो वहां धोती लंगोटी धोई, बर्तन साफ किए, झाड़ू लगाए, भंडारों में भोजन बनाए, और फिर भी महात्माओं ने क्या कह दिया, अरे बच्चा तुम नामदान के लायक नहीं हो, तुम तुम्हारे घर लौट जाओ। वो नामदान नहीं मिला, तभी तो रामायण में लिख दिया कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। यानी ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, लेकिन वो नाम की दौलत नहीं मिली। लेकिन आज क्या हो गया, कोई भागवत पढ़ने वाला आ गया या कोई साधारण महात्मा आ गया और भाई हम तुम 2 मिनट में गुरु बना ले, कि बाबा मुँह चेली कर ले, कि बाबा मुँह चेला बना ले। तो आज तो क्या है कि गली गली घूमत फिरे, और गुरु तो घर ही आ जाता वहाँ, पहले तो बहुत खोज करनी पड़े। गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरग देखा परी हमें रुपया। आगे से गुरु हो गए, कह दिए कि 1 से 1 रुपया लिया बेटा और धोती लंगोटी लिया और ले कंठी डाल, आज तो तू मेरी चेली है, चेला है, और आज तो मैं तेरो।
मुंह पे कोई गारंटी ना कि तू स्वर्ग में जाए के नरक में। तभी तो रामायण में लिख दिया कि अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में खेला। इसलिए प्रेमियों, जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तभी रामायण में लिख दिया कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और जब तक गुरु करो तो पाचा। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाग, और सोई सतगुरु नित्य सराइए जो शब्द बतावे। यानी जो मालिक का जो शब्द का भेद बताता हो और रोजाना वो यानी मालिक के दरबार में आता जाता हो, ऐसे गुरु की तलाश करो। जब ऐसा गुरु मिल जाएगा तो वो आपको पार कर देगा। अरे धर्म प्रेमियों, तो सीधी बात है, हम आपके आगे में आए, हमको भाई जैसे हम असिस्टेंट आ गए, और अगर हम किसी से पूछते कि हमें वहां जाना है उस कॉलोनी में, और वो जानता नहीं, तो वो हमको रास्ता कैसे बता देगा। जब हमें वहाँ के पूरे जानकार यानी हमारे भाई मिल गए प्रेमी, तो वो हमको ठेक अपनी जगह पर ले आए। ऐसे अगर तुमने अज्ञान गुरु बनाया जो भगवान के पास आता जाता नहीं है, तो रास्ते में रह जाओगे, यानी नर्क 84 में जाना पड़ेगा। और जो पूरा भेदी खोजी जब मिल जाएगा तो वानी वो हमारी आत्मा को पार कर देगा। यानी गुरु यानी सोच समझ करके बनाओ। और जब तक गुरु यानी पूरा नहीं मिलता है तब तक काम नहीं होता प्रेमियों। संसार में गुरु तो बहुत होते हैं, यानी सतगुरु एक गुरु बहुत है। यानी गुरु तो हर काम के, कभी हमारे रास्ता बता दिया वो भी हमारा गुरु है, कोई काम सिखा दिया वो भी हमारा गुरु है, सिलाई सिखा दी यानी कोई जिम्मेदारी का काम, कोई लिखाई पढ़ाई का काम, सब गुरु है। लेकिन सतगुरु तो केवल इस दुनिया में एक, जो रामायण में लिखा है कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। और माँ के पिता सुध बांधवा ये तो घर, ये तो सारी चीज घर मिल जाएंगी, लेकिन सतगुरु नहीं मिलेंगे तो कोई काम नहीं। तभी तो महात्मा ने कहा कि 6 गुरु तो यानी 7 गुरु हर इंसान के 6 तो होते ही, लेकिन 7वां गुरु किसी विलय को मिलता है। प्रथम गुरु पितर माता जो है इलेक्ट्रिक के दाता, दूसरा गुरु भाई और भाई गर्भपात की वैध छुड़ाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा गाँव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा देना तो सच्चाई मार्ग जीना, 5वां गुरु जो दीक्षा देना राम कृष्ण का स्मरण कीना, 6वां गुरु भरम सब तोड़ा और ओंकार से नाता जोड़ा। यानी 6 गुरु तक जीवात्मा का कल्याण नहीं। 7वां गुरु सतगुरु कहलावा और जहां का जीव तहां पहुंचावा। यानी जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, हमारे तुम्हारे घर में देख लो, जब तक 6 ब्राह्मण पढ़ती हैं तब तक बेटी बाबुल की रहती है। जब बच्ची की शादी करते हैं ना तो 6 ब्राह्मण तक तो यही गाते हैं कि मेरी छठई बमरिया रे, अभी तो बेटी बाबुल की। 7 चीज बहुत होती है, 7 बार होते हैं, 7 द्वीप है, 7 महासागर है, 7 ऋषि है, 7 बहुत चीज होती है, और 7 गुरु होते हैं, 7 ब्राह्मण डलती है। तो जब तक 6 ब्राह्मण डलती है, जब तक बेटी बाबुल की रहती है, जब तक अगर कोई बेटा बारे बेटी बारे में झगड़ा हो जाए तो वो शादी पूरी नहीं। जब 7वीं ब्राह्मण डल जाती है तब कहते हैं कि बेटी अपने साधन की, जब पति की होती है बेटी। ऐसे ही जब तक वो सच्चे सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं है प्रेमियों। तो सतगुरु खोज करो, तभी महात्मा कहते हैं कि सतगुरु खोज री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु की तलाश करो, जब सतगुरु मिल जाए तब काम बनेगा, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे जिनको नाम दिया, और साईं महाराज मन से बोले, अरे बच्चियों देखो, ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम, यानी मेरा जगाया हुआ नाम है। जहाँ भी तुम पर कोई संकट मुसीबत आए, अगर तुम्हारा कोई इष्ट जिसको तुम मानते हो, देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा, जिसको तुम मानते हो, संकट के वक्त यानी उसको सुमर लेना। अगर तुम्हारी रक्षा हो जाए तो ठीक है, अगर तुम्हारा कोई देवी देवता तुम्हारा इष्ट तुम्हारे मुसीबत के समय तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करे, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जो मैंने जय गुरुदेव नाम जगाया है, ये उस परम पिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान का नाम है। तुम मन में ही मन में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि सच्चा नाम ये जय गुरुदेव भगवान का है, तो मेरी मदद कर। 10 बार बोलना, उस समय कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने आ जाए और तुम्हारी मदद हो जाए मुसीबत से, तब मेरे पास आ जाए, तब विश्वास करो। ये ऐसा नाम है। आज से तुम
यानी यहाँ गुरु महाराज के दरबार में जिन्होंने गुरु बना रखा है, जो जैसे भजन करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने यानी विश्वास हो तो ये जय गुरुदेव नाम मजबूरन होकर के यानी लोगों को लेना पड़ेगा। वक्त ऐसा आ रहा है, साईं महाराज ने कहा कि आगे सामने समय ऐसा आ रहा है कि इतनी आपदाओं से इंसान घिर जाएगा और यानी इतनी मुसीबत चारों तरफ से घेर लेंगी। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो महात्माओं की बात याद आएगी, जब महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और तुम्हें झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूरन होकर के यानी जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। यानी ऐसा समय आ रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि आज से आप शाम को जब खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से माला लेकर के या वैसे ही 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा तुम जय गुरुदेव नाम का जाप करना सुबह और शाम को। ये ऐसे बाबा हैं जब तुम सच्ची आत्मा से जाप करेंगे तो ये तुम्हारे सिराने आकर के खड़े नहीं हुए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहेंगे। ये तुम्हारे सिराने आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अरे बच्ची तुम भजन करती हो, लो ये नामदान ले लो। सिर पर हाथ रख के अरे बच्ची जगाएंगे तुमको, तुम भजन करती हो नामदान ले लो। कोई भाई बहन अगर जय गुरुदेव नाम से भजन करेगा, नामदान नहीं है तो उससे आकर कहेंगे अरे बच्चा तू भजन करता है, लो खड़े हो जाओ नामदान ले लो। और हम कहाँ की बात बताएं, 13 अप्रैल को हमारे घर में गुरु महाराज आए। जो हमारे दोनों बच्चे हैं पूरा यानी परिवार नामदानी है, लेकिन जो हमारी जो बच्चों की 2 बहू हैं वो नामदानी नहीं है। वैसे वो संत मत की है, दूसरे गुरु के उनके घर वाले जाए, लेकिन उन्होंने वहाँ भी नामदान नहीं लिया और वहाँ यहाँ भी नहीं लिया। वो मथुरा हमारे साथ जब से शादी हुई है, शादी होने के बाद उनको सबसे पहले प्रणाम यानी वही मथुरा में करवाया, मंदिर पुरो गुरु महाराज की कुटिया। तो वो बड़ी बहू भजन करती है जय गुरुदेव नाम से। तो 13 अप्रैल 2022 ये अप्रैल गई है, इसके अंदर हमारे भाइयों ने देखा है जो जय गुरुदेव आश्रम खटोटी, उसमें गुरु महाराज 2-250 आदमियों के साथ अपना काफिला लेकर के आ गए गुरु महाराज, और गाड़ी से उतरकर अंदर घुस गए आश्रम में। सब संगत घुस गई और जाकर के हमारी बच्चे की बहू उससे कहा भजन करके तभी बुआ नहीं लेती थी, अरे बच्ची तुम भजन करती हो? एकदम वो बड़बड़ा के खड़ी हुई कि हाँ गुरु महाराज। उसने कहा कि ये तो बाबा जय गुरुदेव आ गए। उसने कभी देखा तो था ही नहीं, केवल मूर्ति देखी थी घर में जो लगी हुई तस्वीर, ये तो बाबा जय गुरुदेव आ गए। अरे बच्ची बैठो बैठो, वो नाम ले लो। जब गुरु महाराज ने 3 नाम दिए, जब 3 नाम दिए बहू बोली कि साईं महाराज ये मेरी समझ में नहीं आ रहे, तुमने एक क्या नाम दिए? जब गुरु महाराज बोले अरे बच्ची छोड़ो ठहरो बैठो, मैं तुमको 5 नाम देता हूँ। फिर गुरु महाराज ने बैठा करके 5 नाम दिए। फिर सुबह में 5 नाम उसने अपनी सास को बताए कि मम्मी गुरु महाराज हमारे आश्रम में आए, काफिले के साथ पूरा आश्रम भर गया और मोकली। पहले 3 नाम दिए फिर 5 दिए। बोल तो रही लेकिन कोई आगे कोई पीछे, कोई औंधो, कोई अक्षर में गड़बड़ी ऐसे बता रहे। हमने उसको फिर नाम नहीं बताया, कोई ये कह के जैसे आपस में बता देना। मैंने कही जब इसकी इच्छा होगी जब गुरु महाराज स्वयं सामने आकर के साथ नामदान देंगे तभी यानी हम बताएंगे, नहीं हम नामदान नहीं बताएंगे। वो अपनी जय नाम से भजन करती है क्योंकि शुद्ध नाम नहीं। तो ये ऐसे बाबा हैं। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। गुरु महाराज ने कहा मन से कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। और इस समय गर्मी का मौसम था, गुरु महाराज नैनीताल गए गर्मी में। जब गुरु महाराज ऐसे शरीर धरती पर थे तब गुरु महाराज नैनीताल गए तो वहाँ एक बगीचे में गुरु महाराज कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। 100 साल से ऊपर की बुढ़िया आई और बुढ़िया ने आकर गुरु महाराज के चरण छुए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और गुरु महाराज ने कहा अरे बुढ़िया तुमने नामदान ले रखा है? हाँ गुरु महाराज नामदान ले रखा। तुम भजन करती हो? हाँ गुरु महाराज भजन करती हूँ। तो नामदान याद है? अब वो बुढ़िया बोली कि गुरु महाराज में नामदान है। तो भूल गए कि भजन किसका करती हो? कि गुरु महाराज मुझे तो और कछु याद ना रही हो, मुझे तो रहो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मैं इसका भजन करती हूँ। साईं महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा अरे बस बच्ची यही तो इंजन है,
और सब डिब्बे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि यही तो इंजन है और सब डिब्बे हैं। इस नाम को पका लो प्रेमियों, आने वाली मुसीबत में केवल जय गुरुदेव नाम से रक्षा होगी।